कल्पना करिए कि आज आपका इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है और आपकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत करके आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं और जॉब आपको मिल जाता है। जी हाँ, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज एपिसोड 25 ऑफ माइंडफुलनेस में Let's pause together to understand the power of will। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे संकल्प शक्ति की, क्योंकि जो आप ये इंटरव्यू तक पहुंचे वो कोई फिजिकल एंडेवर नहीं था, उसमें आपकी कोई शारीरिक शक्ति नहीं लगी, उसके अंदर लगी आपकी संकल्प शक्ति, आपकी सजगता। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे ये फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को स्पेशली अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स और बच्चों के साथ भी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये पावर ऑफ विल उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ये समझ में आया कि ये हिम्मत जो हमने जुटाई थी वो शारीरिक नहीं थी। अब एक और कल्पना कीजिए, समझिए कि ये जो इंटरव्यू है वो आपके किसी फैमिली मेंबर का है या आपके दोस्त का है। तो आप क्या करेंगे? रास्ते में ट्रैफिक है, लेकिन आप कुछ भी करके आप, क्योंकि एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, इसीलिए आप उस इंसान को समय से वहां पहुंचा देंगे। वंडरफुल। दिस इज योर संकल्प, दिस इज योर डिटर्मिनेशन। क्योंकि कभी कभी जो हमारी विल पावर होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, उसके चलते हम स्टबन हो जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो जिदपना हो जाता है। हम यहाँ जिदपने की बात नहीं कर रहे हैं, ये जिद नहीं है। This is my determination, my intention, my conscious choice। मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं ये करूँगा। अर्थात जो आपका जीवन का उद्देश्य है वो ही आपका संकल्प बन जाता है। You have a bigger purpose in life. Your willpower is not that. It is maybe your stubbornness. But here we are talking of your will. Your will is when you are aligning your purpose of life to what you are doing, to your determination। लेकिन कैसे करें इसको डेवलप? इम्पोर्टेंट ये है कि ये कैसे करें, क्योंकि ये कोई साधारण काम नहीं है कि आप अपने अंदर ये विल पैदा करें। इसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा? आपको 4 एटीट्यूड्स अपने अंदर डेवलप करेंगे। तो वही 4 एटीट्यूड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप बच्चों के साथ अगर शेयर करेंगे तो वो सफलता की सीढ़ी पे चल निकलेंगे। एग्जाम के चलते हर जगह उनको ये 4 एटीट्यूड्स बहुत ही काम आने वाले हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट एटीट्यूड क्या है? फर्स्ट, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए उत्साह, दैट अर्जेंटनेस कि मुझे ये करना है, एंथुजियाज्म, उत्साह चाहिए हमारा। तो ये उत्साह अगर नहीं होगा हमारा, तो थोड़े दिनों में ही ये जो हमारा संकल्प है वो थोड़ा नीरस हो जाएगा। तो हर रोज आपको अंदर एक उत्साह होना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो इसलिए आपको एक संकल्प जो है वो उत्साह के साथ ही रोज लेना है। ये हो गया पहला। अब दूसरा है हमारा दृढ़ता, क्योंकि हम कहते हैं हमने दृढ़ संकल्प लिया, पक्का इरादा किया है। तो वो दृढ़ संकल्प क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपका संकल्प दृढ़ नहीं है तो आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। इसलिए एवरी डे इन द मॉर्निंग यू हैव टू से दैट आई टेक दिस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। एवरी मॉर्निंग, हर रोज सुबह उठ के आप अपना संकल्प दृढ़ करेंगे, मुझे ये करना है। तीसरा क्या है? परिश्रमी होना, क्योंकि संकल्प जो है वो खाली सोच नहीं है,
उसके लिए हमें श्रम करना पड़ेगा, तभी हम अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो इसलिए हमें परिश्रमी होना, मेहनती होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी डिलीजेंट। एवरी मॉर्निंग यू हैव टू बी डिलीजेंट, एवरी डे, हर रोज मेहनत करनी है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आप परिश्रम करें नित्य 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 नित्य, हर रोज। और चौथा क्या है कि आप अपने संकल्प के प्रति जागरूक हो जाएं, सजग हो जाएं, अर्थात बी माइंडफुल, कि कहीं मेरा जो संकल्प है वो भटक तो नहीं रहा, क्योंकि मैं आई एम गेटिंग कॉट इन सम डिस्ट्रैक्शंस, मे बी आई एम बीइंग लेथार्जिक, मैं कहीं आलसी तो नहीं बन रही हूँ, अरे ये बहुत बड़ा संकल्प ले लिया मैंने, कहीं मुझे सेल्फ डाउट तो नहीं आ रहा है। इन सब चीजों से हमें बचना है। उसके विपरीत हमें क्या करना है, हमें उत्साह, दृढ़ता और परिश्रम का सेवन करना है। हमें ये क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल, सजग रहें, जागरूक रहें, क्योंकि अपने आप को, जो आपका उद्देश्य जो आपने रखा है, उसको आप, उसकी तरफ आपको आपका संकल्प ही ले जा सकता है। ये आपको बात याद रखनी कि आपका लक्ष्य आपका संकल्प है। तो एंजॉय करिए इस विल को, एंजॉय करिए इस विल जो आपको मिली है, जो संकल्प आपने लिया है, उसको आप एंजॉय भी करिए। खुश रहिए और जिंदगी में एक उम्मीद जगाए रखिए। नमस्कार।